हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस एक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल के एनालिसिस को स्टार्ट। ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी डे है, कल वेडनेसडे। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी डे है, तो बैंक निफ्टी कल भी जैकपॉट बन सकता है। जैसा कि आज जैकपॉट बना, प्रीवियस डे एनालिसिस में क्या बोलते थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों आज जैकपॉट बनेगा, और दोनों को दोनों आज जैकपॉट बना। बहुत जबरदस्त पैसा बना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आज। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही साथ जो स्टॉक दिए थे वो स्टॉक में भी आज जैकपॉट बना। बहुत सारा स्टॉक भी जैकपॉट बना, निफ्टी बैंक निफ्टी तो जैकपॉट बनाई। लेकिन बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी एक और जैकपॉट के लिए रेडी हो रहा है। कल अगर जो लेवल देंगे उस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो कल भी जैकपॉट बनेगा बैंक निफ्टी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीवियस डे आप लोग क्या बोले, बैंक निफ्टी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है ना। अगर इसके ऊपर से निकलेगा, सस्टेन करेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे बोले थे। इस लाइन के ऊपर अगर निकलेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यही बोले थे ना कल। प्रीवियस डे के एनालिसिस को आप देखिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा ट्रेड नहीं करेंगे, या करेंगे तो एक लॉट से। जब इसके ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ इसी के पास ओपन हुआ और हैमर बनाया। गैप अप ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। हैमर बनाया, हैमर का हाई जैसे ब्रेक किया, बैंक निफ्टी का जैकपॉट। जो टारगेट दिए थे 44,350, 44,500, 44,350 भी गया, 44,500 भी गया। 44,500 का एग्जैक्ट हाई लगाकर बैंक निफ्टी नीचे आया है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी आज जैकपॉट बना है ना, देख लीजिए आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी 44,500 का एग्जैक्ट आज हाई लगाया 44,500, जो कि नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर था, रेजिस्टेंस था। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, वहां पर मार्केट जाकर थोड़ा सा पुल बैक नीचे आया है। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। चलिए बिग टाइम फ्रेम पहले आ जाइए। 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लाइन आ रहा था उस ट्रेड लाइन को आज भी बैंक निफ्टी नहीं तोड़ा, छू कर गिर गया। ठीक है। ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहां से ये ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर दिए। ठीक है। जहां से बैंक निफ्टी बार बार गिर रहा था वो ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर दिए। ठीक है। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस फेस कर गिरा, फिर इसी के पास से, फिर इसी के पास से, फिर इसी के पास, फिर इसी के, आज भी इसी के पास गया, 44,500 को टच किया और इस रेजिस्टेंस के नीचे 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हो गया। यानी इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा। 44,500, 44,500 का रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा। हो सकता है बैंक निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस को तोड़े और निकले ऊपर, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल जैकपॉट बन सकता है इसके ऊपर। लेकिन ठीक है, अब ये 2 आवर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकला। अब इसको आप 50 मिनट टाइम फ्रेम में चेक कीजिए, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज है ना। ये देखिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है। क्लोज होने के बाद नीचे आया। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया आज 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन जाकर नीचे आया कहां से, 44,500 के पास आया। 44,500 अगर जूम आउट कीजिएगा तो प्रीवियस देखिए जहां कहां से गिरा बैंक निफ्टी, 44,500 के पास से गिरा था, फिर 44,500, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी जब तक 44,500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ट्रेड मत लीजिएगा। ठीक है। जैसे ही कल बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर निकला, 44,500, 44,500 के ऊपर जैसे ही कल बैंक निफ्टी निकलता है, 44,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो भाई बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बना देगा, जैकपॉट। ठीक है ना। जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए, हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस यानी 44,500, उसके ऊपर बैंक निफ्टी कल निकलना बहुत जरूरी है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी का ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 44,500 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे में लेके चलेगा 44,750, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा आप लोग 45,000। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल 45,000 तक जा सकता है, यहां तक कल बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी को 45,000 जाने के लिए सबसे पहले 44,500 को ब्रेक करना होगा, 44,500 के ऊपर सस्टेन करना होगा, फिर 44,750 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तब बैंक निफ्टी 45,000 जाएगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल एक और जैकपॉट बनने के लिए रेडी है। ध्यान दीजिएगा भाई, ऊपर के लिए। ठीक है। नीचे के लिए कोई सेटअप नहीं बन रहा। अगर लाइव मार्केट में कुछ नीचे के लिए बनेगा तो हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी
इस रेजिस्टेंस के ऊपर 44,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम में सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, आंख बंद कर ट्रेड लीजिएगा, जो कैंडल ब्रेक होगा उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और टारगेट फर्स्ट टारगेट रखिएगा 44,750 इंट्राडे में, सेकंड टारगेट 45,000, सेकंड टारगेट आपका 45,000 रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल भी जैकपॉट बन रहा है, जीरो टू हीरो बनेगा बैंक निफ्टी का, आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पैसा कल भी बैंक निफ्टी देगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी प्रीवियस डे में क्या बोले थे, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, टूटेगा ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल बना लेकिन ब्रेक इसको नहीं किया, जाकर ब्रेक ने डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइव मार्केट में एक रेजिस्टेंस आ रहा था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये वाला दिखा, यहीं पे मार्केट था, यहीं पे मार्केट था, यहीं पे मार्केट गिरा 3 बार, अब इसी रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, निफ्टी ओपन होकर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ओपन होकर निफ्टी ये रेजिस्टेंस को तोड़ा और कैंडल क्लोज, हमने यहां पे ट्रेड लिया, जो टारगेट 44,750 का था 44,720 का हाई लगाया। तो निफ्टी भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया आज, वन वे मूवमेंट निफ्टी का भी रहा, ठीक है, निफ्टी का भी आज वन वे मूवमेंट रहा। इट्स सॉरी, क्या हो गया यार अपने आप, नहीं केवल हिल के अपने आप आ गया, थोड़ा देर और फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लग रहा है हाँ अपने आप हो गया। निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था सीपीयू में, कुछ वायर वायर जरा हिल गया था, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, ठीक है ना, टाइम लग गया 1-2 मिनट। ध्यान दीजिएगा निफ्टी में कल, ठीक है। तो जैसे ही निफ्टी ये रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, खुलने के बाद कैंडल ऊपर सस्टेन किया, हमने एक ट्रेड लिया, निफ्टी चला गया अपने एक टारगेट तक, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस था निफ्टी का, वहां तक निफ्टी गया, ठीक है। अब निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर बिग टाइम फ्रेम में आते हैं, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखिए अगर निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, पहले क्या था, पहले ही सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो कल निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस यानी जो कि बहुत दिन से हम बता 19,750 का निफ्टी में रेजिस्टेंस है, अगर निफ्टी कल 19,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, 19,750 के ऊपर कल निफ्टी प्रॉपर सस्टेन करता है 50 मिनट टाइम में ग्रीन कैंडल, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 19,850, सेकेंड टारगेट होगा 19,950 एंड 20,000 20,000 तक भी निफ्टी कल जा सकता है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। निफ्टी भी कल जैकपॉट बन सकता है, जैसे आज जैकपॉट बना निफ्टी, वैसे कल भी जैकपॉट बन सकता है निफ्टी, है ना। ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर कल निफ्टी सस्टेन करेगा 19,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 19,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 19,850 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 19,950 का, थर्ड टारगेट रहेगा 20,000 का, ठीक है। तो निफ्टी हो सकता है कल 20,000 तक भी जा सकता है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 20,000,
ठीक है, अगर 19,750 ब्रेक करेगा तो निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 20,000 के पास है, तो निफ्टी 20,000 तक जा सकता है आज या कल या परसों तक। हो सकता है कल चला जाए, अगर कल थोड़ा बहुत जाएगा तो निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे है, तो निफ्टी एक्सपायरी के दिन 20,000 को टच कर सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ऊपर के लिए स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है। चलिए अब कल के लिए कुछ स्टॉक रख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M। M&M देखिए आज आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है। ये देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में या 50 मिनट टाइम में चेक कर लीजिएगा आप लोग। नहीं 30 में चेक करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप था ना। हाँ, M&M देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, ठीक है। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आज का एंड ऑफ डे के आसपास का कैंडल क्लोज है, यानी 2 से 3 वाला कैंडल क्लोज है एंड ऑफ डे के आसपास वाला। एक कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके देखिए क्लोज है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये छोटा सा कैंडल क्लोज है। लेकिन ट्रेड करेंगे हम लोग 1545 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है, जब तक M&M इसके ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है, ड्रॉ करता है, आपको समझिएगा। देखा, अभी जो ड्रॉ किए, अगर M&M इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसी के पास से गिरा, फिर ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर आज भी ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकला। इसके ऊपर तो निकल गया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकला, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को कल ट्राई कीजिएगा 1545 के ऊपर, 1545 के ऊपर कल महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लोज करता है। 1545 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी तक क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलेगा 1565 का, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1585 का, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को कल आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा कल अपने इस रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को सामने ड्रॉ किए हैं, यानी 1545 का रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम में सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1565 का, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1585 का इंट्राडे में, ठीक है। जो कैंडल ऊपर क्लोज होगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा M&M को 1545 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। हम लोग का सेकेंड स्टॉक है LTTS, जो कि प्रीवियस डे भी दिए थे, आज के कल के लिए वैलिड है। क्या बोले थे 2 आवर टाइम फ्रेम में, देखिए एक हिडन सीक्रेट लेवल जो आप लोग के सामने प्रीवियस डे को ड्रॉ किया था ना, उसके ऊपर आज ब्रेक किया, देखिए यही ड्रॉ किया था ना कल आप लोग के सामने कि यहां से भी तो गिर सकता है। कल रुका हुआ था, आज इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया, आज इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया LTTS, तो LTTS कल के लिए वैलिड है। जैसे ही कल LTTS मार्केट ओपन होने के बाद, पहले ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो जैसे ही कल LTTS में मार्केट ओपन होता है और अपने सपोर्ट के पास जैसे ही आकर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे ही सपोर्ट के पास आया, मार्केट ओपन हुआ और अपने सपोर्ट के पास आकर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे ही इस सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल को क्लोज होने दे लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, आपको ट्रेड ले लेना है। LTTS में मार्केट ओपन होते साथ वहां पे ग्रीन कैंडल बनेगा, अपने सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, आपको ट्रेड ले लेना है। ट्रेड ले लेना है, टारगेट आपको इंट्राडे में रखना है 4900 का एंड 4950 का, ठीक है। तो LTTS कल 4900 4950 तक जा सकता है। 4800 के ऊपर LTTS फिर से स्ट्रांग है, 4800 के ऊपर LTTS बहुत स्ट्रांग है। अगर कल LTTS 4800 के ऊपर निकल जाता है, पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, आप ट्रेड लीजिएगा। 4800 के ऊपर जैसे निकला, फर्स्ट टारगेट 4900 4900 का लेके चलेगा, सेकेंड टारगेट 4950 का 4950 का लेके चलेगा LTTS में, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है उस कैंडल को लो, या फिर ये ग्रीन कैंडल जो है इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। इंट्राडे का टारगेट 4950 है। आज जो स्विंग ट्रेडर है, जो स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर के लिए ये टारगेट रहेगा आपका 5200, ठीक है। स्विंग ट्रेडर का टारगेट रहेगा 5200, जो आने का 3-4 दिन या हफ्ता 10 दिन में मिल सकता है। स्विंग ट्रेडर का टारगेट 5200 का है LTTS में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। LTTS कल का दूसरा जैकपॉट स्टॉक है, आप लोग मिस मत कीजिएगा।
थर्ड स्टॉक हम लोग का टेक महिंद्रा, जो कि प्रीवियस डे भी दिए थे टीईसीएचएम। भाई देखिए टीईसीएचएम क्या जबरदस्त मजा है, क्या बताया था आप लोगों को, टीईसीएचएम एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर ब्रेक करेगा, ट्रेड करेगा, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस के आसपास गया 1 आवर टाइम फ्रेम में, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हो पाया। 1 आवर टाइम फ्रेम में असेंडिंग ट्रायंगल के आसपास गया, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देखोगे तो टेक महिंद्रा में 15 मिनट में कैंडल क्लोज भी हो चुका है रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड आकर वापस प्राइस रिटेस्ट करके बुलिश हैमर भी बना दिया। तो टेक महिंद्रा हम अपने प्रीमियम ग्रुप में कैरी भी करवाए हैं, एलटीटीएस भी कैरी करवाए हैं, एंड एक और स्टॉक है वो भी कैरी करवाए, दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है असेंडिंग ट्रायंगल 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब देखिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये देखिए असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर टेक महिंद्रा का ग्रीन कैंडल क्लोज है, उसके बाद एक रेड कैंडल आया, फिर एक रेड कैंडल, अब ये रेजिस्टेंस है, जब ब्रेक किया तो सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट में रेड कैंडल, एक सेकेंड ग्रीन कैंडल, 2 कैंडल सपोर्ट पे बुलिश हैमर बना है, ठीक है। टेक महिंद्रा में 2 कैंडल सपोर्ट पे बुलिश हैमर बना है, इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश हैमर, सपोर्ट पे बना है 2 कैंडल। अगर कल टेक महिंद्रा इस बुलिश हैमर का हाई के ऊपर जैसे निकलता है, इस बुलिश हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही कल टेक महिंद्रा का ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, जो बुलिश हैमर 2-2 बना है टेक महिंद्रा का सपोर्ट में, अगर कल उस सपोर्ट के ऊपर यानी बुलिश हैमर का हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, बुलिश हैमर का हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो कल इंट्राडे का टारगेट टेक महिंद्रा का रहेगा 1240 एंड 1260, ठीक है। तो कल टेक महिंद्रा 1260 तक जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। टेक महिंद्रा बहुत ही स्ट्रांग है, अपने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट करके क्लोज हो चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में वहां पर रुका हुआ है, हो सकता है कल डायरेक्ट गैप अप ही ओपन हो जाए। तो टेक महिंद्रा मेरा कैरी किया हुआ है, प्रीमियम ग्रुप में कैरी करवाए हैं, ठीक है भाई। तो टेक महिंद्रा बहुत स्ट्रांग है, फ्री ग्रुप में एलटीटीएस को कैरी करवाए हैं एंड एस्कॉर्ट को कैरी करवाए हैं, एंड प्रीमियम ग्रुप में तीनों एलटीटीएस, एस्कॉर्ट एंड टेक महिंद्रा दोनों। तो भाई टेक महिंद्रा कल जैकपॉट बनने वाला, आप तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 1240, सेकंड टारगेट 1260 का लेके चलेगा इंट्राडे में, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1240 का, सेकंड टारगेट रहेगा 1260 का इंट्राडे में। जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, देखिए रेड कैंडल का लो, स्टॉप लॉस रख लीजिएगा कल, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टेक महिंद्रा कल का सेकंड जैकपॉट स्टॉक है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, थर्ड जैकपॉट स्टॉक है, सॉरी थर्ड। फोर्थ स्टॉक हम लोग का हैवल्स, जो कि कल भी दिए थे, हैवल्स कल भी दिए थे ना, और ये प्रीवियस डे भी हैवल्स दिए थे, एंड ये कल के लिए वैलिड है। क्या आप बोले थे हैवल्स में कि 2 आवर टाइम फ्रेम में हैवल्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसका ब्रेकआउट और ना ही ब्रेकडाउन, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में बना था, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हुआ, जैकपॉट बना, ठीक है। तो हैवल्स में कुछ नहीं बना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ नहीं हो पाया, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, ये हम लोग का सपोर्ट है। तो हैवल्स कल के लिए भी वैलिड है, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है। तो कल हैवल्स को ध्यान दीजिएगा, टारगेट दिया हुआ है, अगर कल हैवल्स अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1460 ऊपर के लिए 1460, सेकेंड टारगेट 1480। तो हैवल्स कल 1460-80 तक जा सकता है, ऊपर तक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हैवल्स अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट 1460 का लेके चलेगा, सेकेंड टारगेट 1480 का लेके चलेगा इंट्राडे में, ठीक है। ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा, तब जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस ना तोड़कर सपोर्ट तोड़ता, अगर हैवल्स अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करके सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, इस सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, बॉडी से क्लोज कर जाएगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा आप लोग 1340, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा नीचे के लिए 1340, सेकेंड टारगेट 1320, ठीक है, जो प्रीवियस डे दिए थे। अगर सपोर्ट को तोड़कर नीचे कैंडल सस्टेन कर जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट ले चलेगा 1340 का, सेकंड टारगेट 1320 का, ठीक है। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन होकर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो हैवल्स कल का फोर्थ स्टॉक जैकपॉट स्टॉक का, मिस मत कीजिएगा, कंडीशन मैच करेगा ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का एस्कॉट, ठीक है। एस्कॉट ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ स्टॉक हम लोग का एस्कॉट क्यों दे रहे हैं भाई, देखिए क्या जैकपॉट बना है एस्कॉट,
देख रहे हैं, एस्कॉर्ट अपना न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया है, ऑल टाइम हाई पे है। एस्कॉर्ट अपने हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई पे है। पहले ऑल टाइम हाई ये था एंड ये था, जो कि फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम, डबल बॉटम था। यहीं पे मार्केट गिरा, फिर यहीं से मार्केट गिरा। आज भी मार्केट इसी पास जाकर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का अटेम्प्ट किया, ट्राई किया एस्कॉर्ट, बट ब्रेक नहीं कर पाया और वीक बनाकर बॉडी नीचे क्लोज हो गया। लेकिन सेकेंड 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। अगर कैंडल क्लोज नहीं होता तो थर्ड होता यानी ट्रिपल टॉप। अगर कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होता तो एस्कॉर्ट में ट्रिपल टॉप बनता, फिर मार्केट गिरता। लेकिन एस्कॉर्ट में आज बायर इंपैक्ट थे, बायर हावी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग था आज एस्कॉर्ट पे। वो ट्रिपल टॉप बनने नहीं दिए, रेजिस्टेंस को तोड़कर फिर कर 4 का ऊपर निकल गए। ठीक है, तो एस्कॉर्ट अपने ऑल टाइम हाई पे न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया एस्कॉर्ट। हमने एस्कॉर्ट आज प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था, फ्री ग्रुप में भी दिया था, जहां पे ऑल टारगेट ऑप्शन का डन हुआ। और इक्विटी में हमने बोला था 33-40 के ऊपर एस्कॉर्ट बहुत स्ट्रांग है, आप लोग ट्रैक कीजिएगा। 33-40 को जैसे ही ब्रेक किया, एस्कॉर्ट हाई लगाया 34-15 का, 34-15 का एस्कॉर्ट हाई लगाया। भाई क्या जैक पैसा बना एस्कॉर्ट में। ठीक है, तो एस्कॉर्ट कल के लिए भी वैलिड है ना। एस्कॉर्ट इंट्राडे के लिए कल के लिए वैलिड है, स्विंग ट्रेडर के लिए वैलिड है। एस्कॉर्ट का कल का टारगेट होगा इंट्राडे में 3500 एंड 3600। ठीक है, तो एस्कॉर्ट का इंट्राडे का कल का टारगेट बता रहे हैं, एस्कॉर्ट का कल का इंट्राडे का टारगेट है 3500 एंड 3600। ठीक है, और जो स्विंग ट्रेडर है, जो स्विंग करना चाहते हैं, जिसको स्विंग करना पसंद है, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर का टारगेट है एस्कॉर्ट का 4000। ठीक है, तो एस्कॉर्ट आने वाला कुछ दिन में, 2 से 4 दिन या हफ्ता 10 दिन में एस्कॉर्ट 4000 का लेवल को टच कर सकता है, 4000 तक एस्कॉर्ट जा सकता है। 4000 के लिए सिर्फ स्विंग ट्रेडर बैठिएगा जो कि स्विंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर का टारगेट 4000 का एस्कॉर्ट में, इंट्राडे का कल का टारगेट है 3500 और 3600 का। ठीक है, तो एस्कॉर्ट बहुत बहुत स्ट्रांग है, कल के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज तो जैकपॉट बन गया एस्कॉर्ट में, लेकिन कल भी बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एम्फैसिस। एम्फैसिस एक रेजिस्टेंस के पास बार बार आकर रुक जा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा। इस रेजिस्टेंस को एम्फैसिस तोड़ नहीं पा रहा, हो सकता है कल तोड़े, है ना। देख रहे हैं कितने बार ट्राई किया, नहीं गया, गिर गया, फिर ट्राई किया, नहीं गया, गिर गया, फिर ट्राई किया, नहीं गया, गिर गया, फिर ट्राई किया, गिर गया, फिर आज भी ट्राई किया। आज भी इस रेजिस्टेंस को एम्फैसिस तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा भाई। जैसे ही टूटेगा, जैसे एस्कॉर्ट तोड़ के निकला, वैसे ही ये भी हो सकता है इसको तोड़कर निकलेगा कल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा एम्फैसिस को। अगर एम्फैसिस कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम सस्टेन करेगा, अगर कल एम्फैसिस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा एम्फैसिस का 2560, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 2600। ठीक है, तो एम्फैसिस हो सकता है कल 2600 का लेवल तक जा सकता है, टच कर सकता है। लेकिन 2600 का लेवल तक एम्फैसिस कब जाएगा, जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा तब। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करके सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे में कल फर्स्ट टारगेट 2560 2560 का लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 2600 का लेके चलिएगा, 2600 का लेके चलिएगा। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, की चीज है। ठीक है, तो इस चीज का कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए स्टॉप लॉस का। अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिएगा, रिस्क रिवार्ड को फॉलो कीजिएगा, तभी आप प्रो ट्रेडर बन पाइएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करें, तो भाई 1 दिन प्रॉफिट बनेगा, 2 दिन प्रॉफिट बनेगा, 3 दिन प्रॉफिट बनेगा, 1 महीना प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, लगातार 1 महीना प्रॉफिट बनेगा। मार्केट आपको लालच देगा, आपको पैसा बना के देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जितना प्रॉफिट आप 1 महीना में किए थे वो और जो आपका कैपिटल है वो दोनों का दोनों मार्केट लेके चला जाएगा, पलक झपकते, आपको पोजीशन काटने का मौका भी नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है स्टॉप लॉस लगाइए। अगर मार्केट वैसा होता है तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी सेट है, फिक्स है, आपका माइंड पे फिक्स है कि हमको रिस्क इतना ही लेना है। तो आप जब रिस्क आपको उतना लेना है, आप अपना रिस्क पे अपना स्टॉप लॉस लगा लियो, तो मार्केट गिरे चाहे ऊपर जाए, गिरेगा तो आपका रिस्क फिक्स है, उतना ही रिस्क जाएगा ना।
कैपिटल 50,000 का है, रिस्क आपका 3,000 का है, 3,000 जाएगा, 47,000 तो बचेगा, 47,000 तो बचेगा, 3,000 का लॉस होगा, कल रिकवर कर लेंगे। अब स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आ जाएगा 50 से 40, 10,000 लॉस, 40 का कैपिटल। अरे आप बोलोगे यार 10,000 का लॉस काट दें, 10,000 पोजीशन काट दें। आप पेशेंस, आप वहां पे पेशेंस दिखाओगे, लॉस पे बैठकर पेशेंस दिखाओगे, वेट करोगे कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। पेशेंस जहां दिखाना वहां नहीं दिखा रहा, पेशेंस दिखा रहा है लॉस पे, सबर कर रहे हो आप, वेट कर रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगा, रिकवर मार देगा। अब 10 की जगह वो आ गया 20 का लॉस, आप एक्स्ट्रा पेशेंस आ गया, और ज्यादा पेशेंस कि नहीं ये अब अबर जाएगा, अबर जाएगा, अबर जाएगा, करते करते वो 20 से 30, 30 से 40, 40,000 का लॉस चल रहा है। अब बैठे हुए पोजीशन में, अभी भी पोजीशन में बैठे हुए, पूरा हिम्मत, इतना हिम्मत आता कहां से है भाई, लॉस में पोजीशन में बैठने का हिम्मत आता कहां से है। तो इसको बोलते हैं जुआ करना, इसको बोलते हैं गैम्बलिंग करना स्टॉक मार्केट में। पेशेंस कहां पे दिखाना पता है, जब आपका प्रॉफिट चल रहा है, आपका प्रॉफिट 10,000 का चल रहा है, आप अपना प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिए 5,000 का प्रॉफिट को आप बुक करके बैठे हुए, नहीं स्टॉप लॉस आपका ट्रेल है 5,000 के पास, अगर मार्केट रिवर्स होगा तो 5,000 प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, नहीं रिवर्स होगा तो ऊपर जाएंगे। तो पेशेंस आपको वहां दिखाना है, 10,000 से 15,000 हुआ, आप 10 पे कर लिए स्टॉप लॉस, 15 से 20 हुआ, 10 पे स्टॉप लॉस 15 पे कर लिए। तो पेशेंस प्रॉफिट पे दिखाना, ना कि लॉस पे। लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं, लॉस पे पेशेंस दिखाते हैं। तो भाई इस चीज को भूल जाइए, स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस कभी कोई ट्रेड मत कीजिएगा, वरना कैपिटल सब वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस से मिलेंगे। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को और वीडियो का लिंक को फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ हिडन चीज, सीक्रेट चीज बताएंगे, सिखाएंगे, जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितना होता है आप लोग सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर करते चलिए। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3,000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, और उस पर ट्रेड भी करना। ये नहीं कि अकाउंट ओपन किए दूसरे ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हैं और प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम बने हुए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा बहुत लोग हैं जिसको आज ग्रुप से छाट के निकाले हैं और निकालते भी रहेंगे, क्योंकि आप स्टॉक से मेरा पार्टनरशिप है, आप क्या कर रहे नहीं कर रहे मुझे पता चलेगा, कौन अकाउंट खोला, किसका मोबाइल नंबर कौन सा, किसका मेल आईडी क्या है, वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, क्या आज ट्रेड किया नहीं किया, कल ट्रेड किया नहीं किया, कितना ट्रेड लिया, कितना क्वांटिटी ट्रेड लिया, सब पता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम अकाउंट खोल लिए और नदीम सर को पता ही नहीं हम कहीं और ट्रेड करते, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो भाई एक जिसको प्रीमियम ग्रुप में आना है, मेरे प्रीमियम ग्रुप में, वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो आप स्टॉक का रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे आ जाइए, वहां पे आपका स्टॉक का रेफरल मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, और उस पर आप ट्रेड भी कीजिए। 10 से 15 दिन में ट्रेड कीजिएगा चलेगा, लेकिन ट्रेड आपको आप स्टॉक पर ही करना होगा। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर एंड एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में एंड टेलीग्राम भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद आपको आप स्टॉक की तरफ से एक आईडी मिलेगा, वो आईडी, नाम, एड्रेस एंड अकाउंट मोबाइल नंबर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टेलीग्राम कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पूरा डिटेल भेज सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जहां मैं कॉल देता हूं आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप स्टॉक का जो है मिस मत कीजिएगा, सारे लोग आप स्टॉक पर स्विच कर जाइए। दूसरे ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो, पैसा दे के आप टिप्स ले रहे हो, क्यों टिप्स टिप्स की जरूरत क्यों पड़ रहा है आपको, जबकि हम आपको प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं, एनालिसिस करना सिखा रहे हैं, पूरा लेवल बता रहे हैं बेसिक से एडवांस, तो फिर टिप्स की जरूरत क्यों पड़ेगा भाई। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वही फ्री ग्रुप पे देते हैं, वही प्रीमियम ग्रुप पे देते हैं, और वही पे ट्रेड हम खुद करते हैं। ठीक है, तो टिप्स की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तो दूसरे ब्रोकर पे जो आप ट्रेड कर रहे हो आप स्टॉक पर ट्रेड कीजिए, और हमारे साथ लाइफ टाइम जिंदगी भर प्रीमियम ग्रुप बने रहिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।